नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार करने की तैयारी हो रही है। यूपी में नवरात्रि में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ओपी राजभर, दारा सिंह बन सकते हैं मंत्री और बीजेपी कई मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकती है। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। असीम अरुण को इटावा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मंत्री जयवीर सिंह के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। फिरोजाबाद सीट से जयवीर का नाम आगे चल रहा है। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की ग्राउंड जीरो पर एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो गई है। ओपी राजभर और दारा सिंह मंत्री बन सकते हैं और इनकी जगह पर जितिन प्रसाद और भी कई मंत्री ऐसे हैं कैबिनेट के जो अभी मौजूदा वक्त में मंत्री पद देख रहे हैं, उनको लोकसभा चुनावों में उतारा जा सकता है। यानी कि 24 के चुनावों में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं ये तमाम लोग। तो बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको कि किस तरीके से मंत्री जयवीर का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। दूसरी तरफ असीम अरुण का नाम भी चल रहा है, जिनको इटावा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं नीरज मिश्रा। नीरज, अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के खबर है, लेकिन इस खबर में दो खबर है। पहली लोकसभा चुनाव और दूसरी मंत्रिमंडल विस्तार, जिसके लिए दो नाम सामने आ रहे हैं, ओपी राजभर और दारा सिंह। जी बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी योजना बन गई है और नवरात्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय हो गया है। और इसमें दो नाम सबसे प्रमुख हैं। एक तो ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी का जो साथ था उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा। अब वो एनडीए के साथ हैं और इसलिए ओम प्रकाश राजभर का नाम तय है। वहीं दूसरा नाम दारा सिंह चौहान का है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और घोसी से चुनाव हारे और लड़े और वो चुनाव हार भी गए। लेकिन इनको भी मंत्री बनाया जाएगा और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को वो मंत्री बना रही है, साथ में हारे हुए कैंडिडेट जो कि दारा सिंह चौहान हैं उनको भी मंत्री बना रही है। और ये संदेश देना चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अगर वो हारता भी है फिर भी उसको मंत्री बनाया जाएगा। यानी कि जो चौहान समाज है उसमें ये संदेश देने की एक बड़ी कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की और इसका लाभ भी 2024 में मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का। उसमें जितिन प्रसाद का नाम है, उसमें दयाशंकर सिंह का नाम है, उसके बाद जयवीर सिंह का नाम है। ऐसे तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं जो लोकप्रिय हैं उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतारना चाहती है। तमाम जो जितिन प्रसाद की बात करूं, जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी विभाग मौजूदा वक्त में देख रहे हैं। सशक्त मंत्रियों में से एक माने जाते हैं। कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी में एंट्री ली रिसेंटली, फिर उसके बाद उनको पद भी मिल गया। साख उनकी मजबूत थी। अब इसी को देखते हुए बीजेपी उनकी साख को भुनाना भी चाहती है, लोकसभा चुनाव में लेकर जाना चाहती है। पद उनका खाली होगा, इस लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। जितिन प्रसाद, असीम अरुण और जयवीर सिंह, इन तीनों के पद खाली होंगे, इस लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। तैयारी पुख्ता मानी जाए या फिर मंत्रिमंडल विस्तार करना है, जगह खाली है इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए दो तरह की बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी अपने उन सहयोगियों को जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बाद में भी जुड़े उनको मंत्री पद देकर ये बताना चाहती है कि उनकी बिरादरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी सतर्क है और उनको सीधे लाभ देना चाहती है। यानी उनके जो हारे हुए भी विधायक हैं उनको भी मंत्री पद देकर वो बताना चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसका वो सम्मान पूरी तरह से करती है। तो वहीं लोकसभा 2024 को लेकर जिनकी रिपोर्ट्स कार्ड खराब है, जिन
सांसदों का एक भारतीय जनता पार्टी जो इंटरनल सर्वे कराती है उसके तहत कई जो सांसद हैं जिनका टिकट इस बार कटना है, उसमें वरुण गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। जो सोर्सेज हैं हमारे पीलीभीत से, तो पीलीभीत से जतिन प्रसाद को उतारना चाहती है। और जतिन प्रसाद का उस क्षेत्र में, चाहे वो शाहजहांपुर हो, वहां से वो सांसद का चुनाव लड़ते रहे हैं और सांसद भी पहले रहे हैं। इसके अलावा उससे सटा हुआ पीलीभीत और तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर जतिन प्रसाद का काफी खासा महत्व माना जाता है, काफी पकड़ मानी जाती है, इसलिए जतिन प्रसाद को वहां से उतारा जाता है। और साथ ही जातिगत जो समीकरण है उसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने उन मंत्रियों को इस बार चुनाव में उतारना चाहती है। ठीक है नीरज, आप जिस दौरान यहाँ पर वरुण गांधी का वरुण गांधी का जिक्र आप कर रहे हैं नीरज, और मेरे जहन में वरुण गांधी के दिए हुए बयान बार बार गूंज रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बार बार अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और उनकी रिपोर्ट मेरे ख्याल में शायद इसीलिए खराब हुई होगी और पीलीभीत से नाम उनको सूझा होगा कि जतिन प्रसाद को लड़ा दिया जाए। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन इस खबर की तह में दो खबरें थी। हो सकता है कि आपने समझी हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में देर लगे, और जिस तरीके से घटनाक्रम घटित होगा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों से भी मंत्रिमंडल विस्तार के तार जुड़े हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, सड़क पर बैठकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जता रहे हैं। पुलिस के साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई है। तस्वीरें देखिए, आक्रोशित तस्वीरें हैं ये। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि आम आदमी पार्टी सीबीआई और ईडी की जली हुई है, तो आक्रोश का प्रदर्शन करने के लिए कुछ प्रतियों को भी जला रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी। सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आज संजय सिंह को जो है ईडी की तरफ से पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर। और यहाँ पर भारी संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह को रिहा करने को लेकर इस तरीके की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और बैरिकेडिंग पर देखिए यहाँ पर चोट लगी है, कार्यकर्ता को चोट लगी है। यहाँ पर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो हाथापाई है वो हुई है। और देखिए यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा की गई है। इसके अलावा देखिए ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से यहाँ पर है वो भी देखिए, ये देखिए खून, ये देखिए यहाँ पर चोट लगी है इनको। आगे आइए, मेरे कैमरा पर्सन आगे आके दिखाएंगे कैसे चोट लगी, कैसे लगी आपको? पूरी इन अंग्रेजों के गुलामों ने मेरे पे डंडा मारा, मुंह पे सीधा, मुंह पे डंडा मारा। जान सही चल रही है, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। मैं सिर्फ आगे गया, मुंह पर मेरे डंडा मारकर जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। खून मेहनत पर ये हमारा 21 साल के लड़के पे 21 साल के लड़के पे पुलिस की बर्बादी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें एक कार्यकर्ता बुरी तरीके से जख्मी भी हुआ है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। नमित त्यागी संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हमारे साथ में, इनसे समझेंगे। ग्राउंड पर लगातार नमित मौजूद रहे हैं और उन्होंने आपको जो रिपोर्ट अभी दिखाई है उसका राव रंग कैसा रहा ये नमित से ही समझेंगे। नमित, पूरे मामले में अपडेट क्या है? देखिए फिलहाल संजय सिंह की जो पेशी है वो 2 बजे के आसपास होगी, लेकिन ठीक उससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। वो प्रदर्शन अभी भी जारी है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज उनको पीछे धकेल रही है। बीच बीच में कई बार दिल्ली पुलिस से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प भी होती है। और सीधे तौर पर कुछ देर पहले ईडी सीबीआई का पुतला दहन भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया और काफ़ी संख्या में, तकरीबन 400 से 500 की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जो दो रोड जाती हैं, एक राव सैनी कोर्ट जहां पर संजय सिंह को पेश किया जाएगा, और सीधा जो रोड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ जाता है। आधे कार्यकर्ता राव सैनी कोर्ट की तरफ जाना चाह रहे थे, दूसरी तरफ आधे कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको रोका गया है। हालांकि प्रदर्शन अभी भी जारी है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि संजय सिंह को रिहा करो। संजय सिंह को रिहा करो, ये मांग है प्रदर्शनकारियों की। बीते दिनों जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी संजय सिंह की, नमित, उस दिन भी आप बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे। वहां पर देखा था आपने कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को रोका गया था और जिस जगह वो जाना चाहते थे उनको पहुंचने नहीं दिया गया। क्या आज भी ठीक वैसी ही व्यवस्था है, वैसी ही बैरिकेडिंग्स देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही आप आईटीओ क्रॉस करेंगे तो वहां पर डबल लेयर की बैरिकेडिंग लगा रखी है और उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है वहां से महज 10 कदम की दूरी पर भी ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग जो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई टुकड़ियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो वज्र वाहन है उसको बुलाया गया है। वाटर कैनन की जो पहले से व्यवस्था कर रखी है, यानी कि अगर प्रदर्शनकारी उग्र होकर बीजेपी कार्यालय की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो वाटर कैनन भी चलाने की नौबत यहाँ पर आ सकती है। लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तमाम दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कीजिए और पीछे की तरफ रहिए। वहीं बीच बीच में जो कार्यकर्ता हैं वो उग्र होते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 393 चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में भारत देश बहुत बदला है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने लंबी छलांग लगाई है। कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण भी है। आप याद करिए, आयुर्वेद पहले से ही हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है। योग भारत की परंपरा के साथ प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। होम्योपैथ का उपयोग गांवों में किसी न किसी रूप में लोग लेते रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में आयुष के बारे में होम्योपैथ की हो, सिद्धा की हो, यूनानी की हो, इन सभी विधाओं के बारे में लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी रहती थी। लोग उपलब्धता के अनुसार उसका उपयोग भी करते थे। लेकिन पहली बार आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इन सब को मिलाकर के देश के अंदर एक आयुष मंत्रालय का गठन होता है। आयुष मंत्रालय के बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक नई पहचान देने की जो पहल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो 393 चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान देखिए किस तरीके से उनके उज्जवल भविष्य की कामना योगी आदित्यनाथ ने की है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी दिनों में भी इसी तरीके से सरकार निष्पक्ष तौर पर काम करती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि अब समय आ गया है,
जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सरकार को प्रदेश से विदा करेगी, जिन्होंने 18 साल में हमारे प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बनाकर रख दिया है। अब समय आ गया है जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने 18 साल हमारा प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और शिवराज सिंह जी को ये बात भी एहसास हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात एहसास हो रही है।